रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जो पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक वित्तीय शिक्षा के महत्व पर केंद्रित है और यह कैसे लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस सारांश में हम पुस्तक से मुख्य अवधारणाओं और पाठों को शामिल करेंगे। पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं की कहानी के इर्द गिर्द संरचित है। उनके असली पिता, जिन्हें वे अपने गरीब पिता के रूप में संदर्भित करते हैं, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे अपने अमीर पिता के रूप में संदर्भित करते हैं। पैसे और वित्तीय शिक्षा पर दोनों पिताओं के विचार बहुत अलग थे, जिसने वित्त पर कियोसाकी के दृष्टिकोण को आकार दिया। कियोसाकी के गरीब पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे जिनके पास एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अच्छी नौकरी थी। हालांकि अपनी उच्च आय के बावजूद कियोसाकी के गरीब पिता ने अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष किया और अक्सर तनख्वाह से तनख्वाह का गुजारा करते थे। दूसरी ओर कियोसाकी के अमीर पिता एक सफल उद्यमी थे, जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और उन्होंने एक सफल व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया था। पुस्तक के मुख्य पाठों में से एक वित्तीय शिक्षा का महत्व है। कियोसाकी का तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा लोगों को पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाती है, और यह कि वित्तीय शिक्षा धन निर्माण की कुंजी है। वो लोगों को पैसे, निवेश और उद्यमिता के बारे में सीखकर अपने वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर है। कियोसाकी एक संपत्ति को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित करता है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की संपत्ति या लाभांश का भुगतान करने वाला स्टॉक। दूसरी ओर, एक देयता कुछ ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसा लेती है, जैसे कार या बंधक भुगतान। कियोसाकी लोगों को धन बनाने के लिए संपत्ति प्राप्त करने और देनदारियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कियोसाकी निष्क्रिय आय के महत्व पर भी जोर देता है, जिसे वह आय के रूप में परिभाषित करता है जो सक्रिय भागीदारी के बिना उत्पन्न होता है। निष्क्रिय आय के उदाहरणों में किराए की आय, शेयरों से लाभांश और बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी शामिल है। कियोसाकी का तर्क है कि निष्क्रिय आय वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की कुंजी है, क्योंकि यह लोगों को इसके लिए काम किए बिना पैसा कमाने की अनुमति देती है। किताब में कियोसाकी ने जोखिम लेने और असफलता से सीखने के महत्व पर भी चर्चा की है। उनका तर्क है कि कई लोग असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं, लेकिन वह असफलता अक्सर सबसे अच्छी शिक्षक होती है। कियोसाकी लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिकलित जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक में एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा उद्यमिता का महत्व है। कियोसाकी का तर्क है कि व्यवसाय शुरू करना धन बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, क्योंकि यह लोगों को संपत्ति बनाने और निष्क्रिय आय उत्पन्न करने की अनुमति देता है। वह एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल विकसित करने के महत्व पर भी जोर देता है। पूरी किताब में कियोसाकी पैसे और वित्तीय सफलता के बारे में कई आम धारणाओं को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि पारंपरिक सलाह, जैसे स्कूल जाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ और सेवानिवृत्ति के लिए बचत करो, पुरानी और अप्रभावी है। इसके बजाय वह लोगों को धन बनाने के लिए अपने वित्त पर नियंत्रण रखने और बॉक्स के बाहर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जो वित्तीय शिक्षा, संपत्ति अधिग्रहण, निष्क्रिय आय, जोखिम लेने और उद्यमिता के महत्व पर जोर देती है। पुस्तक पैसे के बारे में कई आम धारणाओं को चुनौती देती है और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीके पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है।